हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जिस व्यक्ति का मन सुख दुख में समान रहता है, जो संयमित होकर सही निर्णय लेता है, सच्चा असल मायने में योगी तो वही है। वही मंगल के समान विजयी भी होता है। और मैं मंगल की बात यहाँ कर रहा हूं क्योंकि मंगल स्वगृही हो गए हैं। तुला राशि की बात होगी। संतुलन, कला और संबंधों की राशि है। अब मंगल के इस स्वगृही गोचर में प्रवेश करने से 27 अक्टूबर से प्रवेश करेंगे और 7 दिसंबर तक रहेंगे, अर्थात 40 दिन रहेंगे। आपकी राशि से द्वितीयस्थ होंगे। द्वितीयस्थ होकर के धन भाव के स्वामी होकर के धनस्थ हो जाएंगे। जो भाव वाणी का है, जो धन का है, जो परिवार का है, कुटुंब का है, अर्थात आत्ममूल्य का भाव है वहां। उस समय आपको सिखाएगा ये। जब जीवन डगमगाए तो संतुलन ही असली शक्ति है। अब आपकी वाणी में प्रभाव, कर्म में गति और मन में स्पष्टता जगेगी। जहां संतुलन है वहीं सफलता है। मंगल का यह गोचर आपको आत्मबल और आत्मसम्मान का नया स्तर देगा। आपका निर्णय अब भावनाओं से नहीं बल्कि व्यवहारिक स्पष्टता से होगी। यह समय है अपनी वैल्यू को पहचानने का। आपका आकर्षण, नेतृत्व और विचार दोनों प्रभावशाली होंगे। संबंधों, धन और आत्म सुधार के क्षेत्रों में परिवर्तनकारी ऊर्जा प्रकट होगी क्योंकि द्वितीयस्थ मंगल है। द्वितीयस्थ मंगल का एक बात ध्यान रखिएगा, ये मंगल अगर आपकी दशा में चल रही हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा यह मार्केश भी बनता है। अगर दशा चल रही हो तो फिर वो घातक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो यही मैं बोलूंगा कि आप कुछ भी हो, दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना कतई मत भूलिएगा। खासकर लाल आसन बिछाकर, चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाकर फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो इसलिए अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आरोग्यम परमम धनम। द्वितीयस्थ मंगल एनर्जी और इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। यहाँ पर आपके भीतर नई शक्ति और अनुशासन आएगा, लेकिन खान पान और तनाव पर नियंत्रण आवश्यक है। गले में, मुख या आंखों से जुड़ी हल्की समस्याएं संभव है क्योंकि यहां मंगल गया हुआ है। संतुलित आहार लेना जरूरी है। ध्यान करना, पर्याप्त नींद आपके लिए सबसे बड़ा औषधि सिद्ध होने वाला है। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शब्दों में सामर्थ्य तभी होती है जब मन शांत हो। छात्रों के लिए यह समय स्पष्ट वाणी और विचार संतुलन का है। मंगल आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा क्योंकि स्वगृही है। जो छात्र कला में हैं, ये डिजाइन में हैं, भाषा में हैं, मीडिया में हैं, बैंकिंग या फिर लॉ से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी है। लेकिन आवेश या जल्दबाजी से गलती हो सकती है। इंजीनियरिंग या फिर सर्जन इत्यादि के जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी शानदार समय है। प्लान फर्स्ट, स्पीक लेटर इस समय का मूल मंत्र है आपके लिए। नौकरी की बात कर लेते हैं, करियर की अर्थात जॉब की। कर्मणैव हि संसिद्धिम कहा गया है। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर कार्य क्षेत्र में रिकॉग्नाइजेशन करने का है। इन्फ्लुएंस दोनों देगा ये। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन पावर अब प्रभावशाली सिद्ध होगी। जो लोग क्लाइंट को हैंडलिंग करते हैं, क्लाइंट हैंडल करते हैं, अर्थात पीआर से जुड़े हुए, डिप्लोमेसी से हैं या क्रिएटिव सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन्हें शानदार अवसर मिलेंगे। प्रमोशन इत्यादि हो या फिर स्थानांतरण हो, दोनों के लिए ठीक है। एमएनसी और बैंकिंग क्षेत्र में भी प्रमोशन या फिर सैलरी हाइक संभव है। मंगल यहां कहता है बोलो कम पर बोलो असरदार। बोलो कम पर बोलो असरदार। विवाह की बात कर लेते हैं। इन 40 दिनों में विवाह के कैसे योग हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो क्या कुछ होने वाला है। प्रेम में संतुलन ही स्थायित्व देता है। प्रेम में संतुलन ही स्थायित्व देता है। मंगल का यह गोचर संबंधों में स्पष्टता और आत्मसम्मान लेकर के आएगा। आपके संबंध अब निर्भरता से सम्मान की ओर बढ़ेंगे। आपके संबंध किसी पर डिपेंडेंसी से सम्मान, ऑनर की ओर। विवाहित जातकों को संवाद में कोमलता रखनी होगी क्योंकि ये मंगल है। मंगल उग्र होता है, जोशीला होता है, ऊर्जावान होता है।
वाणी की तीक्ष्णता तनाव दे सकती है। आप बोलेंगे, अच्छा बोलना चाहेंगे, लेकिन वाणी में ओझ, प्रेम नहीं झलकेगा। आप वीर रस में बात करना शुरू करेंगे। अविवाहित जातकों की भी मैं बोलूंगा, यह समय प्रेम में सच्ची दिशा दिखाएगा। ये मंगल जहां आकर्षण के साथ परिपक्वता भी तो होगी ना, वो भी जरूरी है। व्यापार की बात कर लेते हैं। धनम यत्नेन साध्यते। व्यवसाय में यह समय आर्थिक स्थायित्व और नई आय स्रोतों के लिए उपयुक्त है। आपकी नेगोशिएशन पावर, मैंने पहले भी कहा आपसे, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सटीक होगी। जो लोग लग्जरी, फैशन, डिजाइन, बैंकिंग या पब्लिक इमेज को लेकर के काम करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी है। हालांकि अनावश्यक दिखावे या खर्चे से बचने की जरूरत है। मंगल धन बढ़ाएगा, परंतु अनुशासन से। अनुशासन जरूरी है, ये डिसिप्लिन जरूरी है। अच्छा, विदेश में रहने वाले हमारे या फिर एमएनसी में काम करने वाले जो हैं, बहुत सारे भाई बहन, माताएं बहन, भाई बंधु हैं, उनके लिए क्या कुछ रहेगा? जो संतुलन रखता है वही बड़े मंच पर टिकता है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप स्वदेश में हो, चाहे आप विदेश में हो। विदेश या एमएनसी में कार्यरत तुला राशि वालों के लिए प्रेजेंटेशन, टीम वर्क या मैनेजमेंट में चमकेंगे आप। अगर इस क्षेत्र में है तो बहुत अच्छा है। आपका नेगोशिएशन जो स्किल्स है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाएंगे आप। नई साझेदारियां बनेंगी और पुराने मतभेद सुलझेंगे। यह समय प्रोफेशनल चार्म प्लस स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का है। मंगल यहां कहता है, विन विद विजडम, नॉट वॉर। बस इतना ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक पक्ष को मैं बोलता हूं, मन एव कारणम बंध मोक्षयो हो। आध्यात्मिक पक्ष को बनाए रखिएगा, पूजा पाठ कीजिए, ये जरूरी है। वैसे मैंने हनुमान चालीसा का तो आपको पाठ करना ही है, लेकिन ध्यान रखिए, अक्सर लोग गलत पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्षों से कर रहे होते हैं लेकिन गलत। शिकायत रहती है आपकी कि विधि नहीं पता, विधान नहीं पता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है, नया चैनल है, 6-7 वीडियो अपलोड किया है अभी, करता रहूंगा मैं। उसमें ये बताया गया है उन वीडियो में कि कौन सा जप करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा दान करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आपको बड़ा लाभ होगा, वहां जाइए, वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नया चैनल है। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जो भी प्रश्न आपके हैं वो लिख दीजिएगा। और इस वीडियो में भी अगर नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए अब निष्कर्ष की ओर जाते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहूंगा आपको, वो ये कि ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए अब समापन की ओर जाते हैं हम। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन क्या है? संतुलन जीवन से आधार कहा गया है शास्त्रों में। मंगल का यह स्वगृही गोचर तुला राशि वालों के लिए निर्णय में दृढ़ता और संबंधों में संतुलन लेकर के आएगा इन 40 दिनों में। अब समय है स्वयं को परिभाषित करने का कि आप केवल दूसरों को खुश करने वाले नहीं, बल्कि एक संतुलित और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। शुभ होगा, चाहे मैंने जिन जिन सेक्टर के लोगों से बात की, अच्छा है, तो चिंता की बात नहीं है। मंगल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। चलिए फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का, परिवार का, धन का। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।